देखो, ये आ गया था, ये बना दिया था, इससे बनाना था ये बनाना था। क्या तुम्हें ये विक्टिमर टेस्ट ध्यान है? आर सी एच इस टू ओ एच था। क्या डालते थे इसमें? P+I2। PI, सब्स्टिट्यूट PI3, न्यूक्लियोफिलिकेशन होता है RCH2I। फिर फिर डालते थे AgNO2। AgNO2, RCH2NO2। उसके बाद डालते थे नाइट्रस एसिड, HONO, NOH। ये आता था। और इसके बाद डाइल्यूट H। एन, नहीं NOH था ना। अच्छा हाँ, NaOH डाल के वो ब्लड रेड ब्लड रेड कलरिश। कलर। हाँ, रेड रेड कलर आता था। ये पूरा विक्टिमर टेस्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये सेम टेस्ट, विक्टिमर टेस्ट जो सेम है, ये सेम यूज होता है किसके लिए? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के लिए, सेम अल्कोहल के लिए, सेम नाइट्रो एल्केन्स के लिए, सबके लिए यूज होता है। ये तीनों के लिए ध्यान रखना, तीनों के लिए यूज होता है ये तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं हम। और अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूंगा, अगर मैं इसमें H3O+ डाल दूं, तो ध्यान रखना यहाँ से हाइड्रोलिसिस भी हो जाता है। यहाँ से इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और बन जाएगा यहाँ OH, OH, यहाँ दो बार H, तो NH2OH बाहर निकल जाएगा कि नहीं? यस सर। तो बस यही यही स्टेप यूज करेंगे हम, ये वाला। जैसे अब इसके अंदर यहाँ पे अगर मेरे को NO लेके आना है, तो मैं डाल दूंगा इसमें NaNO2+HCl। HNO2 डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली HNO2 अवेलेबल नहीं होता, वो जनरली क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर के थ्रू। इसलिए हम NaNO2HCl डालते हैं, जो कि सोर्स है HNO2 का। और वो क्या प्रोवाइड करता है याद है ना? डबल सॉरी, वो प्रोवाइड करता है क्या? N डबल बॉन्ड O। ध्यान है कि नहीं ये? यस। NaNO2HCl, इसमें अगर अटैक कराना है नो प्लस इलेक्ट्रोफाइल का, तो इसकी इनोलिक फॉर्म लेंगे और उसमें अटैक होगा। समझ गए कि नहीं? कीटोन दोनों तरह की रिएक्शन कैसे शो करता है? अभी ये इलेक्ट्रोफाइल है, अभी ये इलेक्ट्रोफाइल है, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और अगर इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है, तो फिर क्या करते हैं, इसकी इनोलिक फॉर्म बना देते हैं। सही है। यस सर। फिर ये टोटोमराइज कर जाता है, फिर ये टोटोमराइज कर जाएगा। ये टोटोमराइज कर जाएगा और उसके बाद हाइड्रोलिसिस। सही है। हाँ, क्लियर हो गया कर्व की नहीं ये? यस सर। चलो, वो आगे जो रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत जगह यूज होगी। और रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट है, वुल्फ रीअरेंजमेंट। जो कि तुम्हें पता है, ये रिएक्शन यूज होगी हमारी हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन में। ये रिएक्शन यूज होगी हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन में। ये रिएक्शन यूज होगी आंट आइंस्टाइट में, ये कर्शियस रिएक्शन में, स्किमिट रिएक्शन में। उन सबका बेसिक है ये वुल्फ रीअरेंजमेंट, है ना, वुल्फ रीअरेंजमेंट। ये उन सबका बेसिक है, सही ना। तो इसमें होता क्या है, इसमें जैसे एक एग्जांपल लें अगर, चलो इसका तो जो है कंसेप्ट वही लेते हैं। ये है रीअरेंजमेंट ऑफ, सही ना, रीअरेंजमेंट ऑफ डाईएजो कंपाउंड इनटू कीटीन, या अल्फा लिख दो, अल्फा डाईएजो कंपाउंड।
इंटू कीटीन। ये वुल्फ रीअरेंजमेंट है, वुल्फ रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ अल्फा डाई इजो कंपाउंड इनटू कीटीन। कीटीन के अंदर होता कन्वर्ट। ये अल्फा डाई एजो कंपाउंड पता ना क्या है, जैसे N2+ वाला, N2+ वाला कंपाउंड क्या होता है, डाई एजो। ये तुम एक चीज ध्यान रखना, अगर मैंने बोला CH2N2 इसका स्ट्रक्चर बनाओ, CH2N2 तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। CH2 तुम्हें पता है ये होता है मिथीन कार्बीन है ना ये। इट नीड्स इलेक्ट्रॉन, इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इसके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। छः। टोटल इलेक्ट्रॉन्स का 6 है ना। तो N2 जो है इसके पास एक लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर इसको देगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो क्या बन जाएगा CH2 - N2+। क्या समझ आ गया। डाइजोमिथेन है ये, डाइजोमिथेन। क्या ये समझ आ गया है। यस सर। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, डबल बॉन्ड N माइनस यहाँ प्लस। क्या क्लियर है स्ट्रक्चर, डाइजोमिथेन का स्ट्रक्चर। यस। एक तो ये और दूसरा Na N3 सोडियम एजाइड या हाइड्रोजोइक एसिड N3H, N3H और Na N3 क्या है, सोडियम एजाइड, एजाइड आयन होता है ना इसके अंदर, ये हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड N3H, सही ना। N3H है, गलती मत कर देना अमोनिया के साथ। अमोनिया क्या होता है, NH3। ये है हाइड्राजोइक एसिड। अब वो भी सेम है बिल्कुल, ये सही ना, वो बिल्कुल सेम है हाइड्रोजोइक एसिड जो है, बस यहाँ पे CH2 था, यहाँ CH2 था। सी की जगह तुम क्या लिख दोगे, N- H। क्या समझ आया। CH यस को सर। क्या लिख दिया मैंने, हाँ तो ये आ जाएगा N - H। और फिर N2 जो है इसको दोबारा इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस है, और ये बॉन्ड बन जाएगा। समझ आया स्ट्रक्चर कि नहीं। यस। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इसको, तो स्ट्रक्चर बन गया N2 - N ट्रिपल बॉन्ड N+। देखो ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना इसका। N- है तुम्हारे पास, N- के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है ना। यानी ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दूसरा N2 जो है ये अपना इसको लोन पेयर देगा, ये लोन पेयर इसको दे रहा है, लोन पेयर देगा इसको, तो इस पे एक माइनस चार्ज और आ जाएगा, एक माइनस और आ गया, तो ये हो गया N - 2, N - 2 और यहाँ पे N+। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए ना इसने, एक्चुअल में तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या, कोवेलेंट बॉन्ड ही है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में एक ही इलेक्ट्रॉन दिया होता है ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन दोनों से शेयर हो रहे हैं, ये शेयर कोवेलेंट वाला बॉन्ड है। ये मैं सोच रहा कि 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 माइनस क्यों नहीं लगाया, एक माइनस पहले से था, एक माइनस एक इलेक्ट्रॉन लेने से आया, एक्चुअल में ये 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे ही है बीच में। समझ, दोनों स्ट्रक्चर समझ आ गया कि नहीं, सोडियम एजाइड का और इसका डाइजोमिथेन का। यस सर। ये पता होना चाहिए स्ट्रक्चर। अब रीअरेंजमेंट ऑफ डाइएजो कंपाउंड इनटू कीटीन। Na N3 नेगेटिव, Na N3 आना चाहिए, समझ ध्यान रखना। N नेगेटिव था, उसको N ने अपना लोन पे दिया, N2- हो गया। अब एक माइनस हटेगा, अगर मैंने इसका टेस्ट लगा दिया तो एक माइनस हट जाएगा। नेक्स्ट नोट करना आप इसमें, देखो ये स्ट्रक्चर आया, R सील बॉन्ड O, CH - N2+। क्या ये चीज समझ आ गई है। ये इसी का अल्फा डाइएजो कंपाउंड जो है, अल्फा डाइएजो कंपाउंड, इसको की यही है अल्फा डाइएजो कंपाउंड। अल्फा पे क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। अल्फा पे क्या है, डाइएजो कंपाउंड N2+ है ना इसके पास। अल्फा डाइएजो कंपाउंड की रीअरेंजमेंट होगी इनटू कीटीन, इनटू कीटीन। इसको गर्म करेंगे, सही ना, इसको गर्म करेंगे, इसमें लिख देते हैं डेल्टा। ध्यान रखना, एक एक रेजेंट इसका याद रखना, कुछ भी लिखा हुआ आता पेपर में, डेल्टा लिख देंगे इसको, या फिर सनलाइट, या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉमनली यूज होगा Ag2, बेस से भी हीटिंग होती है। क्या क्लियर है। यस देखो सर।
तो इससे अब कपलिंग कैसे होगी? तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, ये अल्फा डाइजो कंपाउंड है, इसमें क्या होगा अब, ये निकला बाहर, N2 प्लस बाहर, N2 तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या होगी अब कपलिंग, जब ये निकलेगा तो यहाँ पे सी एच का माइनस खत्म होगा कि नहीं? यस सर। माइनस खत्म होगा, और उसके बाद जो इसके, क्योंकि इसको ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं होगा तब भी, तो जो माइनस खत्म हुआ तो एक पेयर तो बचेगा इसके पास, तो वो पेयर ऐसे जाएगा इधर, ये आर बाहर निकलेगा आर माइनस, और ये आर माइनस इसी सी एच प्लस के साथ जुड़ जाएगा, तो ये कपलिंग होती है, स्टेप होगा स्लो, ये था, दोबारा देख लो पर, आर सील बॉन्ड ओ सी एच माइनस चार्ज, ये एन पे प्लस ट्रिपल बॉन्ड एन, ये बाहर निकला, जो इसका नेगेटिव था वो इलेक्ट्रॉन देगा इधर, ये आर निकलेगा बाहर और रीअरेंज होके इसी प्लस पे जुड़ जाएगा। प्लस क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल होने के बाद जब ये पेयर देगा तो इस पे आएगा प्लस, और प्लस पे ये आर माइनस जुड़ जाएगा। क्या समझ आया क्या बोला मैंने? एक ही स्टेप में होता है ये, और इसीलिए स्टेप स्लो होगा, और क्या आएगा आंसर, आर सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। क्या समझ आ गया? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? और उसके बाद आगे की रिएक्शन तो बनेगी बनेगी, आगे जाके रिएक्शन कैसे होंगी, जैसे इसमें हमने डाल दिया H2O H प्लस, इस टाइप से डाल दिया ना, हाइड्रोलिसिस कर दिया, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो निकालोगे ना आंसर। ये है न्यूक्लियोफिलिक साइट, सील बॉन्ड सी, सील बॉन्ड सी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक साइट, सी डबल बॉन्ड ओ क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस कह लो, या H2O इन प्रेजेंस ऑफ O चाहे, दोनों काम करेंगे। क्या होगा इसके अंदर अब? RCH3 + CO2। हाँ, ये आएगा, एक मिनट रुक जाओ, गर्भ तू गलत बोल रहा है, आंसर सील बॉन्ड सी ओ एच ओ एच, ये आएगा वाटर से, ऐसे सोच लो उसको, और उसके बाद क्या हो जाएगा, अच्छा, एसिड बन जाएगा। हाँ टोटोमराइज कर जाएगा ये, सही ना, ये टोटोमराइज कर जाएगा, यहाँ से कोई भी एक OH यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव पे आ जाएगा H प्लस, और आंसर आएगा RCH2COH। समझ गए कि नहीं ये? यस सर। और यही चीज यूज होती है किसमें, आंट आइंस्टीन रिएक्शन। वुल्फ रीअरेंजमेंट समझ आ गई कि नहीं? ये आने का मतलब है, ये आंसर है, मतलब इतना तुम उसको इतनी बार लिख लो, क्योंकि आगे बहुत रिएक्शन में यूज होगा ये, कि तुम्हारी बहुत ढंग से प्रैक्टिस हो जाए इसमें, ये मिलेगा आंसर, आर सी एच बॉन्ड सी बॉन्ड हो, बहुत सारे रिएक्शन में यूज होगा, ये ध्यान रखना चीज का। ये तुम सोचोगे ना, अगर ये बना कैसे, जो डाईएजो कंपाउंड है, थोड़ा सा देखो बेसिक समझ करके, ये है जैसे RCOCl, समझने की कोशिश करना एक बार, CH2 - N2 प्लस डाइजोमिथेन, यही है ना, तो बस ये O इलेक्ट्रॉन लेके गया होगा, RCO - Cl, CH2N2 प्लस आया होगा, उसके बाद इसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, ये पार्ट बाहर निकला होगा, ये पार्ट बाहर निकला होगा, और उसके बाद R सी बॉन्ड O CH2N2 प्लस। क्या समझ आ रहा है ये? क्या समझ यस आ सर। रहा है? और उसके बाद बेस जला हुआ था ना इसमें, वो चाहे जले थे इसमें, या गर्म किया हुआ था, गर्म किया था तो एक्टिव हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, एक्टिव हाइड्रोजन बाहर निकला तो R सी बॉन्ड O CH माइनस, क्या ये समझ आया पूरा? यस सर। और यही वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक क्या, कौन सी रिएक्शन है, वुल्फ रीअरेंजमेंट, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा इधर, ये आर बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा नहीं, ध्यान रखना, बाहर निकलेगा नहीं, जैसे जैसे ये निकल रहा होगा, यहाँ पे प्लस बढ़ता जा रहा होगा, और ये जाके इसी से अटैच हो जाएगा, इसलिए होता है नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ऐसा नहीं कहीं और भी डाइएजो कंपाउंड है तो ये आर उसके पास चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, इसलिए बोलते हैं नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड, नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। तो इससे आंसर क्या आएगा, RCH डबल बॉन्ड सी
डबल बॉन्ड O, फिर पानी डालोगे इसके अंदर तो मिल जाएगा यहाँ पे RCH2COH। ये पूरा बता दिया मैंने। डायजो कंपाउंड की प्रिपरेशन भी करा दी है। क्या समझ आया कुछ ये? यस सर। ढंग से नोट कर लो एक बार इसको, ये मैं बहुत जगह यूज करूंगा इसलिए मैं इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ इतना ज्यादा। एक बार नोट कर लो इसको ढंग से। नोट कर लिया ढंग से? यस सर। चलो दो तीन क्वेश्चन इससे कंप्लीट कर लो ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए सिर्फ। दिया जैसे, मैं चाहूँ तो उसको CH3COCl से भी दे सकता हूँ, CH3COCl से भी दे सकते हैं, लेकिन तो वुल्फ रीअरेंजमेंट कर, चलो एक मैसेज दे देता हूँ, एक दूसरे से दे देता हूँ। एक वुल्फ रीअरेंजमेंट डायरेक्ट, माइनस N2 प्लस, अल्फा डाइजो कंपाउंड, अल्फा डाइजो कंपाउंड, और इसको मैंने किया गर्म। या फिर दो, तुम तीनों लिखना, डेल्टा और एच म्यू और Ag2O, डेल्टा और एच म्यू और Ag2O। एक इससे कर लो और एक CH3COCl दे दें, CH3 सिल बॉन्ड O, Cl, चलो Cl दे दिया इसमें। और इसमें डाला मैंने CH2N2 था ना, CH2N2 था, ये डाल दिया इसके अंदर। CH3CH माइनस, CH माइनस और N2 प्लस, है ना, ये डाल दिया फर्स्ट। सेकंड डाल दिया OH आयंस और गर्म किया, सेकंड OH आयंस और गर्म किया। इसका आंसर बताओ क्या बनेगा? और तीसरा दे दिया, तीसरा भी ऐसे ही, N2 प्लस, N2 प्लस को ऐसे लिख दिया और यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है। इसमें बताओ क्या आएगा? इसको गर्म किया, इसमें वुल्फ रीअरेंजमेंट कैसे होगी? एक ले लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस H2O, एक बार H प्लस आयंस डाले हैं, एक बार OH आयंस से ना, एक बार OH आयंस। इसमें चेक करो क्या आएगा आंसर। पहले ये देखो फिर आगे देता हूँ।
घर सारे हो गए? और किसी ने किए हैं? देखो, माइनस चार्ज है, ये हटेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर। ये आ गया कि नहीं आंसर? यस सर। उससे नेक्स्ट में पहले तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, CH, Me, N2+ आ जाएगा। यस सर। उसके बेस जलाया तो ये नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। ये आ जाएगा कि नहीं? यस सर। ये हटेगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये पार्ट इधर हटेगा। और फिर क्या आ जाएगा इससे? Me, C, ऊपर Me, डबल बॉन्ड सील बॉन्ड वो आएगा, देखो चेक करना। यस सर। और उसके बाद क्या आ जाएगा? H2O डाल दिया, अगर अगर इसमें H2 डाल दिया, आंसर तो आ गया यहाँ पे। अगर इसमें H2 डाल देंगे तो OH यहाँ, OH यहाँ, Me, C, Me, क्या आ जाएगा साथ में? सी COH। एच आएगा, और COH। क्या समझ आ गया ये? क्या समझ आ गया ये? यस सर। और उससे नेक्स्ट में सर 5 की रिंग ऊपर, डबल वन सी डबल वन दो। हाँ बिल्कुल सही है, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये इधर देगा, ये इधर। तो ये 5 की रिंग तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे बन गई है ऐसे। ये 5 की रिंग बन जाएगी, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, यही है ना? यस सर। और उससे नेक्स्ट में एक तो आ जाएगा प्रोपिनोइक एसिड शायद, ये आया कि नहीं? यस सर। और नीचे आ जाएगा अनायन। नाइन, इसका क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। चलो नेक्स्ट लिखना क्वेश्चन इसके। गर्भ के अलावा किसी और के सही हुए हैं ये? चलो लिखना दो तीन क्वेश्चन और। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक कार्बन बढ़ाना है अगर एसिड के अंदर, तो ये रिएक्शन यूज करते हैं, नेम रिएक्शन है ये, आंट आइंस्टेड रिएक्शन। एक कार्बन बढ़ाना है तो आंट आइंस्टेड रिएक्शन यूज करते हैं टू असेंड द सीरीज ऑफ एसिड, एक कार्बन से सिर्फ। अभी तो मैं तुम्हें जनरलाइज करके दे रहा हूँ। RCOH है, फर्स्ट SOCl2, सेकंड CH2N2, थर्ड पे वही हीटिंग, यानी यहाँ पे वुल्फ वाला पार्ट लगा होगा, Ag2O, या फिर हीट और HBr। सही ना? और फोर्थ पे हाइड्रोलिसिस की है, फोर्थ पे हाइड्रोलिसिस। तो आंसर क्या आएगा ये बताना तुम। आंसर तुम तो पता ही है, मैकेनिज्म लिख के थोड़ा सा करना है इसको। सही ना, मैकेनिज्म लिख के करना है। एक ये क्वेश्चन कर लो, दूसरा RCH, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, इसमें डाल दिया Br2, तो इसमें क्या होगा? तीसरा लिख देते हैं
आर सी बॉन्ड ओ, सी एल है मान लो, Na3 डाला है, Na3 डाला और फिर हीट किया, फिर हीट किया, ठीक है, Na3 और हीट किया, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तीसरा ही करो, करो ट्राई। ध्यान रखना रीअरेंजमेंट के समय, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रीअरेंजमेंट के समय कभी भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करती, आर पार्ट अगर है तो वो आर ही रहेगा। गर्व हो गए? यस। देखो उधर।
फर्स्ट क्वेश्चन है, आर सी ओ सी एल बन जाएगा पहले। ये तो मैंने कराई दिया ना, पहले पहले पार्ट यही कराया ना प्रिपरेशन में जब। यस सर। ये तो फिर आर सील बॉन्ड ओ, ये तो हो ही चुका है, फिर इसमें तो कोई है नहीं जैसा। CH2N2 प्लस बनेगा, बेस जलेगा फिर। Ag2O डाला जो, Ag2O क्या करेगा, या गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ बन जाएगा CH-। अब ये लग गई वुल्फ अरेंजमेंट, सही ना। यहाँ से क्या लग जाएगी, वुल्फ अरेंजमेंट, ये इलेक्ट्रॉन इधर N2 प्लस बाहर। तो RCH डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O, और उसके बाद H2 डाला ही है। ये वुल्फ, ये कौन सा पार्ट है, आन स्टेट वाला। तो RCH2COH। कल लास्ट ईयर करा रखा ना सारा ये। सर याद नहीं मेरे को बिल्कुल ये तो। अच्छा, ये वाली आपने क्लास में एक बार बताई थी। अच्छा सही है। चलो आर, ये ये आपने वो आर। एकदम टेस्ट देना था ऑर्गेनिक का, आपने उसी उसी दिन आपने एक अच्छा बार अच्छा एकदम अच्छा, बताई हाँ थी। वो पेपर कर लेना जरूर, वो इम्पोर्टेंट पेपर है बहुत। उसमें 35 क्वेश्चन थे टोटल, शायद 2 टेस्ट किए थे मैंने। यस सर। देखें नेक्स्ट, देखेंगे RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये है, इसमें डाल दिया Br2। अगर Br2 तुम्हें पता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक साइड पे अटैक करेगा, और कुछ नहीं करना तुम्हें इसमें, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक साइड पे अटैक करेगा ये, और आंसर क्या आ जाएगा, ये रही। जैसे इथीन में Br2 डालते तो क्या होता है, वही चीज होगी इसमें, Br और Br। क्या समझ आया ये, यस सर। सेम वही चीज करनी है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर से ना। और इसमें अगर H2 डाल दिया तो, सर बस एसिड बन जाएगा। हाँ Br का ये वाला BrOH बन जाएगा, ये वाला BrOH बन जाएगा, बस ये ध्यान रखना इसके अंदर। ध्यान रखना अल्काइल हैलाइड वाले को चेक मत करना, क्योंकि ये ज्यादा एक्टिव होता है। एसाइल हैलाइड्स होते हैं, देयर मोर एक्टिव देन इन कंपैरिजन टू अल्काइल हैलाइड्स। ज्यादा एक्टिव होते हैं तुम, क्योंकि अगर अल्काइल हैलाइड पे अटैक कराओगे तो उसके इंटरमीडिएट में या तो sp2 वाली स्टेट आती है, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाली स्टेट आती है। तुम चेक कर लो SN1 या SN2 दोनों, एक में कार्बोटाइन बन रहा है, एक में ट्रांजिशन स्टेट आ रही है, दोनों में sp2 स्टेट है। लेकिन इस केस में sp3 वाली स्टेट आती है, जो कि ज्यादा सिविलाइज करती है इंटरमीडिएट। और लास्ट वाले पार्ट में निकाल लिया ना आंसर। RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। हाँ बिल्कुल, आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट ध्यान रखना, कोई पूछता है अगर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या इंटरमीडिएट है, तो यही इंटरमीडिएट होता है, और कोई मार्क मत करना इसके अलावा। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में जो मेरे को कराना है अभी, मैं करा दूंगा उसको भी, यही वाला इंटरमीडिएट बनता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में, और कोई इंटरमीडिएट नहीं होता। सही ना, ये कुछ स्टेबलाइज है इसलिए, क्योंकि कई बुक्स में लिखा हुआ है कि RCON भी इंटरमीडिएट होता है, बनेगा इसमें भी यही, लेकिन रीअरेंज होके ये, तो ये तो अनस्टेबल है ना। जो स्टेबल है वही इंटरमीडिएट कुछ मानते हैं, कुछ तो स्टेबल हो तो उसको इंटरमीडिएट मानेंगे, सही है। यस सर। चलो तुम लोग अभी यहीं तक कर लो, नेक्स्ट टाइम इसके क्वेश्चन, एक स्किमिट रिएक्शन है। अभी मैंने जैसे आज कराया तुम्हें वुल्फ रिएजमेंट और आंट आइंस्टीन रिएक्शन, सही ना, आंट आइंस्टीन रिएक्शन। फिर ऐसे ही आगे स्किमिट रिएक्शन है, कर्शियस रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड तो सर तुम्हें शायद बताइए बोर्ड के स्किमिट लिए रिएक्शन करा दी थी आपने। करा दी है। मतलब आपने कोई रिएक्शन बताते बताते बता दिया था कि ये स्किमिट रिएक्शन है शायद। अच्छा नहीं, उसके नाम पे और भी रिएक्शन, स्किमिट रिएक्शन की एक्चुअल में 3 रिएक्शन होती है, एल्डिहाइड के साथ अलग, कीटोन के साथ अलग, इस टाइप से हैं। और उसके अलावा मैंने हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करा दी है मैकेनिज्म के। सर याद नहीं। ये हॉफमैन सर ब्रोमाइड करा रिएक्शन तो दिया। बहुत, चलो फिर क्वेश्चंस करा दूंगा मैं उसके, उसके क्वेश्चंस करा दूंगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको क्वेश्चन नहीं कराए होंगे पक्का, क्योंकि मेरे को जो ध्यान आ रहा है नाइट्रीज में कराया होगा। चलो तुम लोग कर लेना अभी यहाँ तक, यहाँ तक कर लेना, इसको सर रिवाइज वो कर लेना जरूर। मैंने डाउट भेजे हुए थे। अगर मैं थोड़ी देर में देख के बताऊंगा तेरे को है। हाँ सर ठीक। मैं भी चेक करता हूँ तेरे, मैंने वो खोला था लेकिन मैंने अभी ना चेक नहीं किया उसको, क्या क्वेश्चन है तेरे क्या नहीं है क्वेश्चन, मैं थोड़ी देर में सर वो 2018 के एडवांस के पेपर के क्वेश्चन हैं। अच्छा कुछ नहीं था तो नहीं, वो तेरे से हो नहीं रहे क्वेश्चन। सर एक में वो डेक्रोन यूज हो रहा है, मेरे को वो नहीं पता क्या होता है। और
एक हुआ नहीं। ए- पेरिलीन और डेक्रोन एक ही बात होती है। सर वो पॉलीमर याद नहीं है ना। अच्छा पॉलीमर्स कर ले, फिर देख ले, वो इंपॉर्टेंट है चैप्टर, वो कर ले उसके बाद अगर टाइम मिलता तो। तो हाँ सर। क्वेश्चन 18 का पेपर इजी क्वेश्चन ही होंगे, ज्यादा टफ नहीं होंगे क्वेश्चन। हाँ सर, वैसे तो कोई नहीं था, बस मतलब ये एक ही अटका था, वो थर्मोडायनेमिक वाला वो है मेन तो। अच्छा मेन वो है। चल देख देख लेते हैं अभी, कर थोड़ी देर में।